बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही सादा सब्ज़ी बनेगी, सादा तरीके से बनेगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। आप जब बनाएंगे तो उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनेगी। इसमें ना कोई इतने मसाले हैं और सब्ज़ी है, कुछ सब्जियां जो प्याज में शामिल होंगी सिर्फ वही इसमें जाएंगी और मज़ा इतना आएगा कि आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। और पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो आप पूरा अच्छा सालन इसी तरह बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले नंबर पर मैं आपको बताती हूँ कि घिया तोरी कैसे आपने सेलेक्ट करनी है सब्जी वाले से जब लेने जाएं। अंगूठा जो हमारा होता है उसका नाखून आप इसके अंदर करेंगे ना, दबाएंगे इस घिया तोरी को तो फौरन जाएगा। तो वो घिया तोरी बहुत अच्छी है। अगर आप इस तरह देख के लेंगे, छिलका ऐसे उतारेंगे, तो जितना इसका फ़ायदा है, जितने इसके बेनिफिट हैं आपको तमाम मिलेंगे घिया तोरी में, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंडी सब्ज़ी है और मज़े की भी बहुत लगती है और आसानी से बन सकती है। बड़े जल्दी जल्दी तरीके से बनाएंगे, झटपट बनेगी और आपको मज़ा ही आ जाएगा। आप देख लो कि कितने आराम से मैंने छिलके उतारे हैं। तमाम छिलके उतार के आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से मैंने घिया तोरी को धो लेना है, पानी वाले बर्तन में डाल के साबुत ही को धो के फिर काटेंगे। उसके बाद मैंने इसे धोना नहीं है। अगर आपने धो लिया काट के तो उसमें बहुत सारा पानी जाएगा और पकाना मुश्किल है, जिससे पक पक के सब्जी का सारा फायदा खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसको हमने कैसे काटना है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अब ये काटने की बारीक, इसको कितना बारीक काटना है ये आपके सामने मैं काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे तो तब भी मुश्किल है। तो आप कोशिश करें एक जैसी घिया तोरी को काटें ताकि पकने में आसानी हो, एकदम गले। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा पीस हो तो वो आपको नज़र आए, कुछ बारीक पतले से काटें तो वो रह जाएं। और जो मतलब ये कि वो बिल्कुल हलवा हो जाए और दूसरे पीस आप कहें कि अभी गले नहीं। इसी में भी ये इसमें आयरन का जायका आता है अगर ज़्यादा पक जाए। ये तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो घिया तोरी आप बहुत मज़ेदार अच्छी अपने हाथों से बनाएंगी। आम सब्जी है लेकिन जब एहतियात से पकाएं तो बहुत मज़ेदार सी सब्जी बनती है। तमाम इस तरह घिया तोरी काट के मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घिया तोरी मैंने काट ली है, अब इसे धोना नहीं है। अब तैयारी करनी है पकाने की। कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं है, फ़ौरन काटें और तैयारी कर लें इसे पकाने की। रखना नहीं है, नहीं तो ये काली हो जाएगी घिया तोरी। तो इससे बेहतर है कि आप तमाम जो इसमें चीज़ें डालनी वो तैयार करके रखें और इस तरह काट के घिया तोरी फ़ौरन पकाने के लिए आप चूल्हे की तरफ चले जाएं। और मैं ले रही हूँ, ये मैंने एक हांडी ली है। हांडी में पकाओ ना सब्ज़ी तो बहुत मज़े की बनती है। और ये हांडी जो है, इसका जो पेंदा है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें हांडी बहुत मज़े की बनेगी। और ये घिया तोरी मैंने आधा किलो ली थी और प्याज मैंने 2 मीडियम काट के स्लाइस में या चॉप में डाल दें। और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर मिक्स करके 1 टेबल स्पून ये बन गया। और मैंने कूटा है कुंडी में। हल्दी ½ टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो। और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और ये घी है, घी मैंने तकरीबन 6 चम्मच, आप टेबल स्पून घी ले लें तो ये काफ़ी है इस वक्त। तो नमक 1 टीस्पून लेवल करके आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। भुनी सब्ज़ी में नमक आप हल्का ही रखा करें, क्योंकि बाद में आप चेक करके दोबारा से डाल सकते हो। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अभी जो हांडी है ना अभी वो ठंडी है। वैसे ही मैं मिक्स कर रही हूँ, तमाम मसाले इसमें मिक्स कर देंगे। और इससे मैंने पहले तो स्टार्ट में तेज़ आग पे रखना है हांडी को, ढक्कन देंगे इसका, ऊपर से ढक्कन रख के अच्छा सा मिक्स किया और इसे बंद कर दिया। अभी ये पकना शुरू नहीं हुई। जो हांडी है ना काफ़ी देर के बाद गर्म होती है। जैसे ही गर्म होगी आपको स्टीम निकलते हुए नज़र आएगी तो आपने दम वाली आग पे इसे कर देना है, हल्की आग पे। दम जैसे चावलों को देते हैं ना उस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। हांडी पहले गर्म हुई 5 मिनट में, उसके बाद 15 मिनट काउंट किए तो ये आपके सामने है। दम वाली स्टेज पे ये हमारी घिया तोरी पकती रही है। और इसका जो पानी था, एक्स्ट्रा पानी जो अपना जो होता है इसका घिया तोरी का, उसी में ये पकी है। और इसमें ये गल भी चुकी है। हांडी में जब पकाए ना कोई भी सब्ज़ी बगैर पानी के तो वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन हांडी फुल आग पे नहीं रखते, इसे दम वाली आग पे रखते हैं, तब हमारा खाना बहुत अच्छा बनता है। अगर तेज़ पे रखेंगे तो नीचे लग जाएगा पूरा खाना। इस बात का आप ख्याल रखा करें जब भी आप हांडी में, मिट्टी की हांडी में बनाएं। अब मैंने इसे दोबारा चम्मच चला के एक जैसा कर दिया। अब दोबारा से ढक देंगे इसे। लेकिन इससे पहले मैंने इसमें 4 से 5 अदद
पीछे से डंडियाँ तोड़ दी हैं, सिर्फ साबुत मिर्च है हरी वो डाल दी, एक फुल बड़ी प्याज स्लाइस में काट के डाली, बहुत बारीक, इसके बहुत बारीक स्लाइस नहीं प्याज के काटने आपने। और इसे दम पे रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और इसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। इसे एक जैसा चम्मच चला के इसे ढक देंगे, वही दम वाली स्टेज पे ऊपर से ढक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, घी भी ऊपर आ चुका है, जो प्याज का पानी था वो भी इसमें मिक्स होके अच्छी सी ग्रेवी सी नज़र आ रही है। अगर इस स्टेज पे आप चाहें कि थोड़ा सा इसमें पानी हो, कोई रस मिसा, जा कुछ लोग बोलते हैं कि रस मिसा सा हो, तो आप आधा कप पानी डाल दें। अगर नहीं भुना हुआ खाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे ही इसे खाएं। अगर प्याज जैसे मैंने दम पे डाली आप नहीं डालना चाह रहे तो आप प्याज ना डालें, ऐसे ही आप इसे खा सकते हो, बहुत मज़े की लगेगी। ये अपनी चॉइस है प्याज डालने हैं या नहीं। कुछ लोग इसमें गोश्त डालते हैं, तो आप भुना हुआ गोश्त इसमें डाल के दम पे रख देंगे तो तब ये बहुत मज़े की बनेगी। हांडी में बना लें और ये अब डिश आउट करेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा धनिया डालेंगे खुशबू के लिए, बाद में एक्स्ट्रा धनिया ऊपर से डालेंगे जब आप ढक्कन उठाएंगे। मैं डिश आउट करूंगी तो तब हरा धनिया दोबारा से डालूंगी। ढक्कन दे के बंद करके चूल्हा बंद कर देंगे। पक रही है हांडी, कम से कम 5 मिनट तक ये हांडी बगैर आग के पकती रहेगी। आप चाहें तो फ़ौरन निकाल लें या पड़ी रहने दें दम पे। तो ये मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। जब हांडी पकना बंद हुई तो ये मैंने आपके सामने डिश आउट किया, और हल्का हल्का सा इसमें जो आपको शोरबा नज़र आ रहा है वो बहुत मज़े का लगता है। इसे ड्राई नहीं आपने करना, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। चपाती के साथ खाएं, रोटी या सिंपल रोटी, तवे की रोटी जो होती है इसके साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। गर्मियों की सौगात है, ज़रूर ये आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।